नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी? तो बहुत सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग हमेशा m1 d1 बराबर m2 d2 इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हमने मान लिया दोस्तों कि शेष सामग्री जो है वो 1 दिन के लिए चलेगी। तो पहले से क्या है, कह रहा है कि 500 सैनिक है और 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 3 दिन बाद, मतलब 500 गुने 27 माइनस 3 बराबर 500 थे, अब क्या है 300 और आ गए। तो 500 और 300 कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे और गुना में x हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 माइनस 3 जाएगा 24 हो जाएगा। तो 500 गुने 24 बट्टा 800, इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 तिया को 24, 5 तिया को 15, यानी कि दोस्तों 300 सैनिक के आ जाने के बाद सामग्री जो है वो 15 दिन चलेगा। तो देखेंगे 15 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात 3:2 है, छोटे कोण की माप है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अनुपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3:2 है, मतलब 3 2 5, 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री बट्टा 5 क्या हो जाएगा? 5 तिया को 15, 5 छक्के 30, यानी 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 36 डिग्री। तो हमसे छोटे कोण की माप पूछ रहा है ना, तो छोटे कोण तो आपका ये है 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। तो देखेंगे 72 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। संख्या 72 को इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है कि एक भाग का 20% अन्य भाग के 25% के बराबर है। दोनों भाग निकालें। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है गो थ्रू ऑप्शन, हम लोग चलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि संख्या जो है वो दोनों भाग 40 और 32 है। तो 40 का 20% क्या यह बराबर है 32 के 25% का? 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 4 दूना को 8 बराबर 25 चौका 100, 4 8 32। तो हाँ दोस्तों, यह बराबर है। तो अब आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
एक लड़के को 12 से एक संख्या को गुना करने के लिए कहा गया था। ठीक है, गलती से उसने 21 से उस संख्या को गुना किया और उसका जवाब सही जवाब से 63 अधिक था। वह संख्या जिससे गुना करना था क्या है? तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लड़के को 12 से एक संख्या को गुना करने के लिए कहा गया। हम मान लेते हैं संख्या अगर 1 से दोस्तों, तो कह रहा है कि 12 से करना था लेकिन गलती से उसने 21 से कर दिया। 21 से कर दिया, जबकि उसको करना था कितना से? 12 से। तो अब कह रहा है कि ये जो है ये इससे 63 अधिक है, मतलब बराबर 63। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। 21 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा? 9x बराबर 63। x बराबर क्या हो जाएगा? 63/933। यानी संख्या जो दोस्तों है वो है 7। देखेंगे 7 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3650 लोगों के एक गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7:3 है। गांव में वयस्कों की संख्या कितनी? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कि वयस्कों और नाबालिगों की संख्या 7:3 है, मतलब टोटल जो है वो 10 रेशियो है। तो 10 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 3650। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 3650/10। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी एक रेशियो बराबर 365 है दोस्तों। तो हमसे वयस्कों की पूछ रहा है, तो वयस्कों का रेशियो 7 है, तो इसमें 7 से गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 7×5 = 35, 7×6 = 42, 3 × 45, 7 × 21 = 25। यानी वयस्कों की संख्या 2555। देखेंगे 2555 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी क्लासेस डेली चलती है, तो आप लोग क्लास से जुड़ने का काम कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करने में मदद मिल सके।